Welcome to Autism and Mom Life. Assalamualaikum, welcome back to another video. I am a mother of 6-year-old autistic child. His name is अबू बकर, जिसकी वीडियो आप डेली बेसिस पे देखते हैं. आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट. मेरी जो गुड्स एफर्ट्स हैं अपने बेटे के साथ, जो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसको कुछ भी सिखाने के लिए, वो मैं आपके साथ अपना वीडियोस के थ्रू आपको समझाने की, बताने की कोशिश करती हूँ. सो टुडे टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि बच्चों को स्टोरी हम किस एज में सिखा सकते हैं, बच्चे की कितनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको स्टोरी सिखाने के लिए. स्टोरी बच्चों को समझ में आ रही है नहीं आ रही. बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको स्टोरी सिखा रहे हैं लेकिन उनको सुना रहे हैं, उनको समझा रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा. तो हम क्या गलती कर रहे हैं, हम किस तरीके से बच्चों को सीक्वेंस के बाद स्टोरी सिखा सकते हैं, किस एज में सिखा सकते हैं. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. सो अगर आप भी अपने बच्चे को स्टोरी सिखाना चाह रहे हैं और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको स्टोरी करवानी है आपको, वो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी. सबसे पहले बच्चे को आपने नाउन सिखाने हैं एज अ फ्लैश कार्ड्स. ठीक है, आपने छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स लेने हैं. उसके थ्रू आपने अपने जो भी आपका बेटा है या बेटी है उसको फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आपने सिखाने. लाइक मेरे पास देखिए इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स हैं. अब आपके बच्चा जो जिस भी स्टेज पे है, जिस भी एज है उसकी, या जितनी भी उसकी स्पीच है, उसको स्टोरी टेलिंग के लिए उसको इस तरीके से पता होना चाहिए. लाइक ये मैंने मिक्स करके रखे हैं, इसमें डिफरेंट है. जैसे वो आप अपने बच्चे से पूछेंगे व्हाट इज दिस, तो आपको आंसर करें कैरेट, ऑक्टोपस, सॉक्स, फिश, हॉस्पिटल, और इस तरीके से ना डिफरेंट काउ. ये सारे फ्लैश कार्ड्स हैं जिसके थ्रू आपने सबसे पहले जो स्टेप होगा आपका, आपके बच्चे को आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी होनी चाहिए, आपने इस तरीके के फ्लैश कार्ड के थ्रू आपका बच्चा आपको आंसर करे इन सब के. ठीक है, इसके अलावा भी उसकी विकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है उसके लिए आता है वर्ब्स. ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस के लिए क्यों स्टोरी में वर्ब इंस्ट्रक्शन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो स्टोरी में सिर्फ बच्चे को यही बताया जा रहा होता है कि बॉय ने खाना खा लिया, बॉय बाहर जा रहा है, बॉय ने नहा लिया, जैसे जो भी स्टोरी हो. ठीक है, तो इस तरीके के वर्ब इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर होते हैं. पेरेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले उसको ना बड़ी बड़ी बुक्स ले आते हैं, जैसे थर्स्टी क्रो हो गया, उसको टर्टल वाली कहानियाँ हो गई, जो बड़ी बड़ी पेजेस की कहानियाँ होती हैं जिसमें बहुत सारी लाइंस लिखी हुई होती हैं. वो तो उस बच्चे को वो चीज़ कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, वो सिर्फ सर के ऊपर से उसके बजा रही होती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि मम्मा क्या बोल रही हैं, मैं क्या समझा रही हूँ. रोज़ हम स्टोरी टेलिंग रात को बच्चे को करके सुना रहे होते हैं लेकिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया, आपने छोटे छोटे से नाउंस छोटे छोटे से फ्लैश कार्ड्स लेने जिसके थ्रू आपने बताने हैं. दूसरे सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, अपने बच्चे का लेवल चेक करना है कि वो स्टोरी टेलिंग के लिए रेडी है या नहीं. तो सेकंड चीज़ आपने ये करनी है, डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स जो भी आपके पास हों, जैसे आपने उसको पिक्चर दिखाई, लाइक दिस पिक्चर आपने दिखाई, आपने उसको पूछा हु इज ही. ठीक है, हु इज ही या हु इज शी, जिससे भी आपका वो बॉय है गर्ल है, आपका बेटा उसको आंसर करे शी इज गर्ल. ठीक है, और फिर आप उससे पूछें गर्ल क्या कर रही है, तो वो आपको आंसर करेगी गर्ल जंपिंग कर रही है, बॉय खाना खा रहा है, बॉय दूध पी रहा है, बॉय एंड गर्ल कुकिंग कर रहे हैं. तो उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, देखिए अगर बच्चे की सेंटेंसेस मेकिंग नहीं है, ठीक है, अगर वो सेंटेंसेस में आंसर नहीं कर रहा, अगर बॉय को देख के वो ये नहीं बोल रहा कि बॉय खाना खा रहा है, बॉय मम्मा नमाज पढ़ रही हैं, दादी बाहर जा रही हैं, बाबा ऑफिस जा रहे हैं, एक्शन वर्ड्स लाइक जिस तरीके के एक्शन वर्ड होते हैं. वर्ब इंस्ट्रक्शन बच्चे की बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंसेस मेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. जब ये दोनों चीज़ें बच्चे की बिल्कुल परफेक्ट होंगी तो उसकी स्टोरी वो फिर उसको स्टोरी हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अदरवाइज हम उसको स्टोरी इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते. सो मैं आपको अब अबू बकर के साथ स्टेप बाय स्टेप ये स्टोरीज जो हैं वो करके दिखाती हूँ कि बच्चों को पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करवाना है, सेकंड स्टेप में क्या करवाना है, थर्ड स्टेप में क्या करवाना है, और किस तरीके से बच्चे को बोलना आना चाहिए स्टोरी टेलिंग के लिए. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. Would you like it? सो सबसे पहले अबू बकर से हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिस तरह के छोटे छोटे से ये फ्लैश कार्ड्स हैं जिसके नाम आपके बच्चे को पता होने चाहिए, जिसका डेमो मैं अबू बकर के साथ आपको करके दिखाती हूँ. ओके, व्हाट इज दिस? Socks. यस. व्हाट इज दिस? Bike.
यस, Rabbit eats carrot. रैबिट ईट्स कैरेट, गुड। ठीक है, आपने, अब मैं वो करूँगा, इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। अब आपके बेटे को पता होना चाहिए। ओके अबू बकर, हु इज शी? हु इज शी अबू बकर? गर्ल में जम करी है। वेरी गुड, गर्ल जंप कर रही है। ओके, हु इज ही? Was he? Boy की नस्ल का वेरी गुड, जोर से बोलो। अरे वेरी गुड, हु इज ही? ड्रिंक। ड्रिंक, ड्रिंक, हु इज ही, ये कौन है? ये कौन है? पानी मिल्क पी रहा है। बॉय मिल्क पी रहा है। ठीक है, इस तरीके के फ्लैश आपको बच्चे को वर्ब इंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए, उसको पूरे पूरे सेंटेंसेस मेकिंग आनी चाहिए। देन अब आप उसके बाद क्या करेंगे स्टोरी टेलिंग के लिए। अब आप देखिएगा, आपने क्या करना है, एक पेपर पे इस तरीके का बॉय बनाना है और उसको कुछ भी XYZ ना बलून लगवा दें या कोई भी ऐसी चीज़ लगवा दें। आपका बच्चा उसको, आप जो क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वो आपका उसको आंसर करेगा। ठीक है, एक स्टोरी की तरीके से। देखें आप वो कितना आंसर करता है आपको। ओके अबू बकर, हु इज ही? Who is he? Boy. बॉय, वेरी गुड। शर्ट का कलर कौन सा है? Blue. बॉय की शूज का कलर कौन सा है? Blue. ओके, इन्हें हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? Balloon है। बलून है। कितने बलून्स हैं? 3 बलून है। ओके, बलून का कलर कौन कौन सा है? Blue. ब्लू, Red. रेड, Yellow. येलो। ओके, बॉय के शॉर्ट का कलर कौन सा है? Brown. ब्राउन। ठीक है, गुड। अब आपने देखा मैंने इससे क्या क्या क्वेश्चंस करवाए अबू बकर से। इसमें एक तो बॉय, देखो अबू बकर ने ये बताया बॉय और गर्ल का कॉन्सेप्ट दिया मैंने। दूसरा इससे मेमोरी गेम भी खेला कि बॉय, मैंने इसको जो जो बताया था वो अबू बकर को पता है कि बॉय का कलर, बॉय की शर्ट का कलर कौन सा है। कलर आइडेंटिफिकेशन हुई, उसने काउंट करके बताया कि 3 बलून्स हैं इसमें, और कलर रिकग्नाइजेशन भी है कि कौन कौन सा कलर है इसमें। ये सब चीज़ें बच्चे को आई। ठीक है, सेंटेंसेस मेकिंग नहीं, अगर बच्चे की सेंटेंसेस मेकिंग नहीं है और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बच्चा स्टोरी टेलिंग के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, तो आप उसके बेसिक पे पहले आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको जो है स्टोरी के लिए रेडी कर सकते हैं। अब इसके बाद का क्या स्टेप होगा वो आप देखिएगा। आप ये देख सकते हैं मैंने 4 सीक्वेंस स्टोरी निकाली। ये पिक्चर 4 सीक्वेंस स्टोरी होती है जो लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल की जाती है ये। ठीक है, अब बॉय हैज़ अ डर्टी डॉग, बॉय के पास जो है वो डर्टी डॉग था। बॉय ने क्या किया, बॉय ने उसको वॉश किया। वॉश किससे किया? शैम्पू से उसने डॉग को वॉश किया। बॉय स्क्रब द डॉग, बॉय को स्क्रब करा डॉग ने, एंड देन क्लीन, नाउ डॉग इज क्लीन। ठीक है, तो ये 4 सीक्वेंस स्टोरी है जो मैंने इसको गूगल से प्रिंट आउट करवाई है। ठीक है, इस तरीके की मेरे पास और भी हैं, लेकिन अब अभी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं 3-4 और डेमो दिखाऊंगी आपको तो। ठीक है, ये ऐसे मैंने अबू बकर को करवाया है। आप भी, अगर आपका बच्चा सेंटेंसेस में तो पूरा सेंटेंस बोलेगा, अगर आपका बच्चा जो है वो 1 वर्ड पे है तो वो 1 वर्ड में आंसर, 2 वर्ड्स में है तो 2 वर्ड्स में आंसर, सेंटेंसेस मेकिंग में है तो सेंटेंसेस मेकिंग में आंसर करेगा। बट स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आपको अबू बकर के साथ इसका डेमो करके दिखाती हूँ कि अबू बकर आपको किस तरीके से इसका आंसर करेंगे। Boy has a dirty dog. वेरी गुड, बॉय हैज अ डर्टी डॉग। ओके, व्हाट कम नेक्स्ट? Boy ने wash my dog in shampoo. Very good. Boy washed the car in shampoo. Okay, next is Boy has scrubbed a dog. boy scrub the dog. Very good. And now is Now is clean dog. now very good. Clean dog. Clean beetle. अब आपने देखा मैंने किस तरीके से अबू बकर को ये 4 सीक्वेंस एक स्टोरी करके दिखाई। ठीक है, इस तरीके से स्टोरी कराने से बच्चे को व्हाट कम नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा कि व्हाट कम नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा स्टोरी में, वो आपको बताने लगेगा सेंटेंसेस। नेक्स्ट मेरे पास एक और सीक्वेंस स्टोरी है जो मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट है तो इसको बताना चाहूँगी। इसमें देखें, पहले फर्स्ट स्टेप में ना बॉय ने क्या किया, अगर आपका बच्चा वर्बल है और उसको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, सेंटेंसेस में वो आपको आंसर करता है, तो
तो वो आपको डेफिनेटली आंसर करेगा। बॉय ने हैंड वॉश किया, बॉय ने वॉश किए, हैंड वॉश किए, बॉय ने ब्रश किया, बॉय ने टॉवल से हैंड साफ किए, बॉय ने नाश्ता किया। तो ये 4 सीक्वेंस स्टोरी है जो आपके डेली लिविंग में बच्चों के जो करता है वो चीज़ें हैं, तो इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप होगी। ठीक है, और जब आपके बच्चे को यहाँ तक आ गई 4 सीक्वेंस स्टोरीज उसके अंदर आ गई, 4 सीक्वेंस स्टोरी मैंने जो है गूगल पे सिंपली सर्च किया 4 सीक्वेंस पिक्चर स्टोरी, तो मुझे बहुत सारी स्टोरीज मिल गई। वहाँ से जो मुझे लगा कि मेरे बेटे के लिए जो सूटेबल है वो मैंने उसका प्रिंट आउट करवा लिया। तो आप भी अगर गूगल पे ये सर्च करेंगे 4 सीक्वेंस स्टोरी, इससे बच्चे को स्टोरी बनाने में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, उसको व्हाट कम नेक्स्ट का भी कॉन्सेप्ट आएगा कि इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। आप उसको डेली लिविंग समझाने के लिए भी ये कर सकते हैं कि आप जैसे आप गर्ल है तो गर्ल सुबह उठी, गर्ल वॉशरूम गई, उसने टीथ ब्रश करे, उसने ब्रेकफास्ट किया, वो स्कूल गई, स्कूल से आई, तो इसको डेली सीक्वेंस में भी उसी की पिक्चर लेके आप निकलवाएंगे तो बच्चे को और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप होगी और इस तरीके से स्टोरी बनाना आएंगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जब आपके बच्चे को 4 सीक्वेंस स्टोरी आ गई, सब कुछ आ गई, तो इस तरीके की बुक्स आती हैं। देखें मेरे पास हैं ये अस्मा एंड बनी। ठीक है, ये इस तरीके की बुक्स हैं। इसमें ये वाली फिर आपने 1 बाय 1 अब्बू ने बेटे को, अपनी बेटी को, ये मेरे पास एक और बुक है इस तरीके से गुड मुस्लिम की, फिर इस तरीके से एक माई लाइफ की, इस तरीके से डिफरेंस मेरे पास बुक्स हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, अली लेट स्कूल, द किंग ऑफ द फ्रूट, इस तरीके की बुक्स हैं। ये मैंने उर्दू बाज़ार से परचेज़ करी हैं, आराम से आपको उर्दू बाज़ार में मिल जाएंगी, किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएंगी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने ये जो फर्स्ट बुक है जैसे अस्मा एंड बनी है, वो अगर की फेवरेट है, वो अगर कोई पूरी बुक रीडिंग करना आती है तो अब इसमें आप क्या करेंगे, जैसे अब इसका फर्स्ट पेज है ये है। ठीक है, अब इस पे लिखा हुआ है नीचे देखें दिस इज अस्मा, तो ये बहुत इजी है, ये बच्चे को समझ में भी आ जाएगा और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। अब आप क्या करते हैं, पहले ही ना बहुत बड़ी बड़ी बुक्स, उसमें बहुत सारी लाइंस, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए होते हैं, तो बच्चा टोटली कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे इतने बड़े पैराग्राफ मुझे याद करने, तो ये मैं कैसे याद करूंगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने बताया, पहले नाउन, फिर वर्ब इंस्ट्रक्शन, फिर 4 सीक्वेंस स्टोरी, उसकी वर्ब इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे में ये सब चीज़ें नहीं हैं तो प्लीज़ उसको पहले उसके बेसिक पे काम करिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, उसके वर्ड्स बढ़ाइए, उसके नाउन्स बढ़ाइए, उसके बाद उसको स्टोरी टेलिंग कराइएगा, फिर आपके बच्चे को वो चीज़ ज़्यादा इजीली समझ में आएगी। आई होप से मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो, किस तरीके से बच्चे को स्टोरी टेलिंग करवानी है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या काम करवाना है, आपको सब समझ में आया हो। जो चीज़ नहीं समझ में आए या वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।